हर हर महादेव। आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने एक YouTube वीडियो डाला था एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम था आर यू अवेयर और आर यू अवेक। उसी चीज़ को आगे लेकर जा रहा हूँ कि हाँ, अवेकनिंग इज़ अ प्रोसेस। कट शॉर्ट, अवेयरनेस एक टाइम के लिए होता है, ये 2 बार ही हो जाएगा, मगर अवेकनिंग थ्रू आउट द ईयर रहता है। 365 डेज वो अंग्रेज़ों वाले, बट एक फिनोमिना है जो कि कंटिन्यू रहता है। अब इसी अवेकनिंग के प्रोसेस में एक डिस्कशन होता रहता है जो कि काफ़ी सारे अवेक लोग आपस में लड़ते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं उस चीज़ को लेकर कि क्या वीकेंड आदमी को वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शराब पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अवेकनिंग। आपकी अवेकनिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है, नॉट नेसेसरीली ओनली स्पिरिचुअल। आई रिपीट, नॉट नेसेसरीली ओनली स्पिरिचुअल। देखिए, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पर ये नॉन वेज या शराब पीना वो थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाता है, अगेंस्ट योर बॉडी, अगेंस्ट योर चक्रास, अगेंस्ट योर थिंकिंग क्रिटिकल एबिलिटी। और ये कहीं ना कहीं पर जो दूसरे लोग जो कि अवेकेंड हैं बट येट वो लोग नॉनवेज खाते हैं या पीते हैं, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। बोथ वेज, मतलब ये फिनोमिना दोनों के अगेंस्ट चलता रहा, विच इज़ अगेन अ मैट्रिक्स, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ेंगे तो जो एक्चुअल जो ईविल ताकतें हैं वो तो यही चाहती हैं कि क्यों। अब मैं जब ये चीज़ बोलता हूँ, देखिए इन 2018 मैंने नॉनवेज, दारू वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था फॉर अ सर्टेन रीज़न। और उससे पहले मैं पीता था, खाता था। आई वॉजंट एन एल्कोहलिक। देखिए, शराब पीना और एक एल्कोहलिक होना दोनों में डिफरेंस है, एक शराबी में और एक रेगुलर ड्रिंकर में। कहीं ना कहीं पर जब हम उस प्रोसेस में था, मैं मतलब वो एक ट्रांजिशन था जो दैट वाज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर मी। ऑल्दो बचपन में भी एक आध बार हो चुका था, बट कभी रियलाइज़ नहीं कर पाया था कि हाँ, क्योंकि बचपन में हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में फोकस नहीं करने देती हमारी सोसाइटी, या हम लोग खुद इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो उस टाइम पर जब मैं ये प्रोसेस के अंदर था तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो विड्रॉल इफेक्ट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक सर्टेन चीज़ खा रही है काफ़ी सालों से और अचानक आप वो छोड़कर एक दूसरे आयाम में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है उस विड्रॉल इफेक्ट को। जैसे कि हम लोग सिगरेट छोड़ते हैं तो उसका एक विड्रॉल इफेक्ट होता है, हम दवाइयाँ खाना छोड़ते हैं तो उसका एक विड्रॉल इफेक्ट होता है। तो उसी तरीके से नॉनवेज को छोड़ना या अल्कोहल को छोड़ना एक प्रोसेस होता है। और जब हम लोग उस प्रोसेस में जा रहे होते हैं ना, तब जाकर कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी अवेकनिंग विथ वेज एंड विथ नॉन वेज एंड दारू। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए, मैं ये चीज़ बार बार अपने माई कैंडर मैसेजेस में लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि सत्य के बहुत सारे आयाम, जितने शरीर उतने सत्य।
तो एज अ ऑब्जर्वर यू कैन ओनली ऑब्जर्व योर सेल्फ, ठीक है। आप आसपास का ऑब्जर्व कर सकते हो, मगर उसके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करना वो चीज़ वो नहीं है, क्या कहते हैं, दैट्स नॉट क्या कहते हैं, एथिकल कह लो, या वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि सबका ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होता है। अब पिछले कुछ टाइम से, लगभग महीना 1.5-2 महीने से मैंने दोबारा से शुरू किया। क्या मैं बाहर दुनिया को देखूं और क्या मैं किसी के बारे में जज करूं? आई रादर डू इट ऑन अब एनी इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर्स। वो खुद के ऊपर करके देखो ना यार, तो वहां से तुम्हें ज़्यादा बेटर पता चल पाएगा, क्योंकि बाहर का तो हम देखकर ऑब्जर्व करके बोल ही देते हैं। जब खुद के बारे में वो इसी ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे तब ज़्यादा बेटर बता पाएंगे ना। तब जब मैंने ये पिछले 2 महीने में नॉनवेज और दारू पिया या खाया, तब एक अलग चीज़ थी। तब कहीं ना कहीं पे वो जो मेरे चक्रास थे या हैं, और उसके ऊपर मैं किस तरीके से सोच रहा था, वो चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। मतलब एज अ रेकी हीलर, एज अ स्पिरिचुअल हीलर, जब हम एक अचानक अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं विद द फूड दैट वी ईट, उससे पता चलता है कि आपके किस डायरेक्शन में अवेकेंड है। ज़रूरी नहीं है, तभी मैं बोलूँगा, आई रिपीट इट अगेन, अवेकनिंग इज अ प्रोसेस एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, ठीक है, और उसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक। इसी चीज़ को अगर हिंदी माइथोलॉजी में भी अगर हम लोग माने, फिर वही चीज़ बोलूँगा, क्या कहते हैं, शिव के हैं रूप, एक है भोला, एक है रुद्र। तो अघोरी के रूप में वो खुद ही नॉनवेज को वो करते थे, उनका मन था भाई, जो उनके भक्त उनको देते थे खा लेते थे, और वो कहीं ना कहीं पे दैत्यों के भी गुरु थे। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से भी हम ऑब्जर्व करते हैं ना, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं। दूसरा, अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी देखते हैं हम, तो उनके में भी वही चीज़ है। पूरे साल भर वो लोग नॉनवेज वगैरह काटते हैं, और पूरे साल में 1 महीना वो आराम से, क्या कहते हैं, फास्ट रखते हैं, ठीक है। वो भी एक फिनोमेना है। अब वो स्पिरिचुअल है या वो मटेरियलिस्टिक है, बट अगेन इट इज़ अ प्रोसेस। क्योंकि वो जब उस 1 महीना जब वो फास्ट रखते हैं, या जैसे हम लोग हिंदुओं में भी रखते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी होती है, मतलब कोई पानी नहीं पीना, कुछ नहीं करना, तो वहाँ पर आता है जहाँ पर कि आपको पता चल सकता है कि आपकी अवेकनिंग किस डायरेक्शन में हो रही है। अवेकनिंग का नॉन वेजिटेरियन से या दारू पीना, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अब जब इन 2 महीने में जब मैंने किया, तो मेरे को अपने अंदर के उस चेंजेस को पता चल पा रहा है। कहीं ना कहीं पे इट इज़ गोइंग बैक टू दी शीप थिंग, या इट इज़ गोइंग बैक टू दी न्यू नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं पे हमें वो चीज़ भी सोचनी कि आप अपनी अवेकनिंग को किस तरीके से समझ पा रहे हैं। जज नहीं करना, समझना है। इट्स अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हर हर महादेव।